कोर्ट रूम में जहां जज छुप रहे थे, वकील भागे भागे फिर रहे थे, जहां न्याय का मंदिर, उस मंदिर में किस तरीके से गोलीकांड हुआ, हत्या की गई। निश्चित तौर पर ढोंगी अपराधनाथ का राज, जंगल राज, माफियाओं का राज। तो क्या अरे सुन तो लो, इस्तीफा दे दें क्या? आप ऐसा ही होते रहे काउंटर, ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना की जाती रहे, कोर्ट न्यायालय का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे रावण राज्य में सरकारों का कोई काम नहीं। राष्ट्रपति महोदया को अविलंब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के जितने संस्कारहीन लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, सबके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी। जो कपड़े भाई हम नहीं लगा रहे, वो तो कपड़े पे से पहचान लेते हैं भैया, तो पहचानिए ना वो बाबा को, डोंगी बाबा को पहचानिए ना, जो भगवा पहनकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहे हैं। भैया दलालो, पत्रकार नहीं हो, सत्ता के एफसी हो, शर्म करो। अरे आज सुन लो, पीएम की रेस में है योगी जी। कहाँ ले जाओगे भारत को भैया? 5000 साल पुराने ले जाओगे क्या? जहाँ जिस तरीके से यूपी में एक तरफ कहा जाता है रामराज, लेकिन कल की जो घटना है, जो दर्दनाक घटना आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, क्या लग रहा है कोर्ट में जिस तरीके से अब सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं? पता नहीं राम राज्य की परिभाषा आप पत्रकारों को क्यों नहीं है। राम राज्य का मतलब है उत्तम शिक्षा, और वो भी निःशुल्क, उत्तम चिकित्सा, वो भी निःशुल्क, और उत्तम न्याय व्यवस्था, अविलंब न्याय के लिए राम राज्य जाना जाता है। लेकिन आप लोग जहां देख रहे होंगे, ढोंगी अपराधनाथ के राज में जो भगवा को बदनाम कर रहा, और खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस पर 70 से 72 धाराओं में मुकदमा दर्ज था, उसमें हमने देखा अस्पताल में किस तरीके की घटना हुई, कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में जहां जज छुप रहे थे, वकील भागे भागे फिर रहे थे, जहां न्याय का मंदिर, उस मंदिर में किस तरीके से गोलीकांड हुआ, हत्या की गई। आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा पहले तो एक दलित एसडीएम को मारा पीटा गया था, वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि पूरे के पूरे थानों में जाकर घुसकर अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने का प्रयास किस तरीके से किया गया, यहाँ तक कि दरोगा की भी पिटाई हुई, तमाम पुलिसकर्मियों को मारा गया, पीटा गया। और तो और आपने देखा होगा जब पिछले बार नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे, तब भी प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी को थप्पड़ मारा गया था। तो आप अगर उसको राम राज्य कहते हैं, तो मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और ये भारत पूछता है, और आप दलाल पत्रकारों पर थूकता है। निश्चित तौर पर ढोंगी अपराधनाथ का राज, जंगल राज, माफियाओं का राज। तो क्या अरे सुन तो लो, इस्तीफा दे दें क्या? आप ऐसा ही होते रहे काउंटर, ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना की जाती रहे। आपने भाजपा सांसद पाठक की निंदा नहीं की, जो वर्दी वाले दरोगा और तमाम जो सिपाही थे उत्तर प्रदेश पुलिस को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया। उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी थे वो थाना छोड़कर फरार हैं, डर से इतने आतंकित हैं कि 500 की संख्या में जाकर पूरे थाने को घेर कर दरोगा को मारा पीटा जाता है। कम से कम संविधान का शर्म करते भाजपा के सांसद। हम ऐसे सांसदों की बर्खास्तगी की मांग कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कम से कम शर्म कीजिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से ही ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, जो देश के पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोपी है, तो उन आरोपियों को सरकार बचाने का प्रयास किया। ये चिन्मयानंद के साथ रक्षक के रूप में थे, ये कुलदीप सेंगर के रक्षक के रूप में थे, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के रक्षक के रूप में है। किसानों का हत्यारा, उसका बाप प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी अजय मिश्रा टेनी का रक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। एक और है कि पहले अतीक अहमद की हत्या हुई सुरक्षा कवच में रहते हुए, लेकिन अब कोर्ट में ऐसी, यही तो बात प्रश्न उठता है। आप लोग प्रभु श्री राम को बदनाम मत कीजिए, और हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम, जिस राम राज्य की बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी करते थे कि गांवों से स्वराज की बात कहते थे, और राम राज्य का असली परिकल्पना
जब देश में, तो आपको अरे नहीं भाई लगता सुन ये रहे, रामराज है? आपको नहीं लगता? जब हिंदुस्तान के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जब हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को मुफ्त, मुख्यमंत्री अरे योगी सुन है, रहे, फिर भी रामराज चिकित्सा को नहीं मिलेगी। लगता। साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। कहना क्या चाह अरे रहे सुन हैं? लीजिए ना, जो भगवा हाँ, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, भगवा को बदनाम करने वाले ये भाजपा आरएसएस के लोग भगवा पहनकर, तिलक ये तो आपने भी लगा रखा है ना? तो हम किसी का मर्डर किए हैं, हाँ। हम कहीं चोरी किए हैं? अरे भाई, भगवा का मतलब है सच्चे सनातन हिंदू धर्म का मतलब है 84 लाख योनियों के भरण पोषण। हम हमारा राष्ट्रपति शासन लग जाए क्या यूपी में? निश्चित तौर पर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ के राज में, हाँ, जंगल राज, माफिया राज, राम गुंडा राज। मवालियों का राज, जहां कोर्ट न्यायालय का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, हाँ, तो ऐसे रावण राज्य में हाँ, सरकारों का कोई काम नहीं। हाँ, राष्ट्रपति महोदया को अविलंब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन इस बात में अभी तक मोदी जी की कोई टिप्पणी नहीं हुई, ना तो उन्होंने कोई ट्वीट किया। मोदी जी बोलेंगे क्या है? हाँ, ये पूरे ब्रह्मांड के जितने संस्कारहीन लोग हैं, हाँ, उपद्रवी लोग हैं, हाँ। सबके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी। आरोप जो लगा कपड़े रहे भाई हैं, हमने लगा रहे, आरोप वो तो लगा- कपड़े पैसे पहचान लेते हैं भैया, तो पहचानिए ना वो बाबा को, हाँ, डोंगी बाबा को पहचानिए ना, जो भगवा पहनकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहे हैं, हाँ, जिनके राज्य में आए दिन कत्लें होती हैं। गृह मंत्री जी कह रहे थे दूरबीन लगाने की बात। अरे भैया, आंख है नहीं रहेगा, जब ना आंख रहते अंधे हो तो उस दूरबीन का क्या फायदा है? जिस प्रभु परमात्मा ने आपको आंख दी, लेकिन आप आंख रहते अंधे हैं। दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आए दिन जब घटनाएं घटती है, ऐसा कोई घंटा नहीं जब गुंडा बलात्कार नहीं मुक्त होता। यूपी है, यूपी गुंडा मुक्त है, यूपी रामराज है। न्यायालय में कौन काउंटर कर रहा था? हाँ, अस्पताल में कौन काउंटर कर रहा था? हाँ। आप बताओ ना, कौन गोलीकांड को दे रहा था? तो ये सारे चीजें जब देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रावण राज है और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से वहाँ का शासन प्रशासन फेल्योर है। यहाँ तक कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, दरोगा तक पीटे जा रहे, और इतनी बुरी तरीके से दरोगा को तो पीटा। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी एक्शन नहीं ले रहे क्या? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं योगी ये जी निश्चित, लगातार। अगर यही घटना राजस्थान में होती, हाँ। यही घटना अगर बिहार में होती, बंगाल में होती, तब क्या आप इस तरीके के सवाल पूछ रहे होते? आप बताओ, हाँ, आप ये सवाल पूछ रहे होते? सवाल तो सबसे होगा ना, चाहे नहीं करते आप लोग सवाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं आप करते ना। क्यों नहीं करते? आप लोगों के, आपने कितने इंटरव्यू डाला अपने चैनलों पर? हाँ। आप हमें बताओ हाँ। कि अरे भाई, भाजपा का सांसद हाँ, शरद पाठक हाँ, दरोगा को ही नहीं मारा, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को जो थाने में थे सभी पुलिस कर्मियों को बुरी तरीके से मारा आपको पीटा। यूपी में महिला इतनी फिर सुरक्षित बात- है, वो नजर नहीं आ रहा महिलाएं सुरक्षित है? यूपी में। बलात्कार न हो रहे हैं? हाँ। पिछले चुनाव में महिला की साड़ी खोल दी गई थी, हाँ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वहाँ, आपको नहीं दिखाई दिया? हाँ। आपको नहीं दिखाई दिया मान मनीषा का हादसा, कानपुर की हादसा नहीं दिखाई दिया? तो आप जब ये देखेंगे हाँ। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल्योर है, और भाजपा के तमाम नेता तो क्या कहना चाहते हैं? योगी जी इस्तीफा दे दें क्या? निश्चित तौर पर वहाँ बर्खास्त होना चाहिए, और तमाम कौन दोषी बर्खास्त हो जाए? कौन? सरकार, ढोंगी अपराधनाथ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। योगी मॉडल पूरे देश में फेमस हो रहा है, प्रकाश की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। ए भैया दलालो, पत्रकार नहीं हो, सत्ता के हफ्सी हो, शर्म करो। अरे आज सुन लो, पीएम की रेस में है योगी जी। कहाँ ले जाओगे भारत को भैया? 5000 साल पुराने ले जाओगे क्या? जहाँ ये तो शुक्र है कि ऐसे लोग भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं तो बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बड़े मियाँ के शासन से तो पूरा देश परेशान है, और जब ये छोटे मियाँ बन के आएंगे तो हम लोग तो क्या बोले, पेड़ के पत्ते को पहनना पड़ेगा। कौन सा जनता का? हम जनता नहीं है। अरे भाई, हम जैसे जनता ना दिखते तुम्हें? क्या पहन रखे हो भैया, भगवा चश्मा? पूरे देश अरे में योगी जी का हुंकार बज रहा है। अरे हुंकार बज रहा है ना कि न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है, अस्पताल तक सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर महिलाएं नहीं चल सकती हैं, तो आप थाना में दरोगा सुरक्षित नहीं है, तो आम प्रजा का क्या हाल होगा? सोचिए। अरे भाई सुन तो लो, अरे राम राज्य मतलब प्रजा का बात, प्रजा जो सवाल पूछे। जैसे लखीमपुर खीरी की घटना में अगर अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई होती तो राम राज्य होता, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होती तो राम राज्य होता, जब शरद पाठक जिसने
वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों को, यहाँ तक कि दरोगा की पिटाई की, जब उस पर कार्रवाई की बात होती, जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री उस पर बयान देते, तब उसमें बात होती राम राज्य की। ये तो रावण का राज है। रावण के राज्य में जो बोलता था उसी पर कार्रवाई हो जाती थी। ये तो कंस का राज है। रावण, कौरव और कंस ने कभी भी अपने आगे किसी की न चलने दी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी तरीके से रावण, कौरव और कंस के आचरण को अपना रहे, और ये लोग उन्हीं के मानने वाले लोग हैं जो दूसरे की बातों पर